अध्याय 6 पर आधारित विविध प्रश्नावली। क्लास 11th मैथमेटिक्स का लेसन नंबर 1 से लेकर के लेसन नंबर 6 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अंत में केवल लेसन नंबर 6 का कुछ विविध प्रश्नावली बचा हुआ है, प्रश्न बचे हुए हैं, जो कि विविध प्रश्नावली के प्रश्न है, केवल उनका सॉल्यूशन हम लोग बना लेते हैं। तो एक लेसन से लेकर के 6 लेसन तक के प्रत्येक प्रश्नों का हल हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक आराम से समझो बात को, पहले शांति में हो थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक के प्रश्नों का हल एक जैसा बनेगा, सेम टू सेम एक ही प्रोसेस में बनेगा। और जिन प्रोसेस का यूज करना है वो प्रोसेस आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 6.2 में, वगैरह वगैरह पढ़े थे। मतलब वहाँ पर आप कि कैसे दोनों तरफ गुणा करना है, भाग करना है, जोड़ करना है, घटाव करना है, एक्स का मान निकालना है। एक बार मतलब एक जगह एक्स का मान निकालना पड़ता है। तो आइए हम लोग बनाते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला इंस्ट्रक्शन बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक प्रत्येक असमीका का हल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक के प्रत्येक प्रश्नों के लिए असमीका का हल ज्ञात कीजिए। असमीका का हल आपको ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, आप यहाँ से मिलाएंगे, विविध प्रश्नावली आप देख रहे हैं। तो सॉल्यूशन हम लोग डायरेक्टली बना रहे हैं, लिखेंगे दिया गया असमीका है, दिया गया असमीका है। आराम से बात को समझो बाबू, बहुत इंटरटेनमेंट वाला क्लास बनने वाला है ये। असमीका है, देखो बाबू, 2 इज लेस देन इज इक्वल टू 3x - 4 इज लेस देन इज इक्वल टू 5। देखो जहाँ x देख रहे हैं ना, मेरे को अकेले x चाहिए। अकेले x मिल जाएगा तो हल हो जाएगा, अकेले x नहीं मिलेगा तो हल नहीं हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। आपको जो भी इंटरचेंजिंग करना है, जो भी बदलाव करना है, आप 100% फ्री हैं, आप बदलाव कर सकते हैं। लेकिन हमको x का अकेले मान चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बाबू, 4 को हटाने का सोचा जाए तो ये -4 है ना, यदि इसमें +4 कर देते खत्म हो जाएगा। माने ये 3x - 4 है, इसमें 4 जोड़ दिया तो कंप्लीट हो जाएगा। ये ऐसे और ये ऐसे, ये 5 है, ये 2 है। लेकिन आप असमीका बनाए चाहे समीकरण बनाए, आप असमीका बनाए चाहे समीकरण बनाइए, केवल एक किसी में बदलाव थोड़े कर सकते हैं। यदि एक में बदलाव कर रहे हैं तो आपको सब में बदलाव करना पड़ेगा। माने ये बीच वाला पार्ट में 4 जोड़े हैं ना, तो यहाँ भी 4 जोड़ना पड़ेगा और यहाँ भी 4 जोड़ना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पर हम लोग क्वेश्चन बनाते थे ना तो लिखते थे कि सभी पदों में 4 जोड़ने पर। अब यहाँ नहीं लिखेंगे, क्योंकि ना अब हम लोग को बनाते बनाते एक्सपीरियंस हो चुका है कि कब 4 जोड़ना है, कब 4 घटाना है, कब कोई संख्या गुणा करना है, कब कोई संख्या भाग करना है। और जोड़ घटाव करेंगे तो चिन्ह किस प्रकार से होगा, गुणा भाग करेंगे तो चिन्ह किस प्रकार से होगा। इन सारे चीज़ों से आप अवगत हो चुके हैं, इसलिए यहाँ अब हिंदी में उसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इसको आराम से समझ सकते हैं। अब बनाओ बाबू, इसको हल करते हैं। या ये कितना हो जाएगा बाबू, 6 6 हो जाएगा। ये कंप्लीट हो गया ना, खत्म हो गया। इज लेस देन इज इक्वल टू 3x इज लेस देन इज इक्वल टू 9। अब क्या करना चाहिए, हाथ उठाइए, क्या करना चाहिए, बोलिए क्या करना चाहिए। अब 3 से भाग को x अकेले चाहिए बाबू, x क्या चाहिए, अकेले चाहिए। तो x अकेले प्राप्त करने का यही एकमात्र अब तरीका है कि सभी पदों में 3 से भाग दे दीजिए। जैसे ही आप सभी पदों में 3 से भाग दीजिएगा, आपका x आपको अकेले प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए अगले लाइन में ही करते हैं। 6 इज लेस देन इज इक्वल टू 3x इज लेस देन इज इक्वल टू 9 बटा 3 ये 3 से 3 खत्म, ये 3 दूना 6, ये कितना हो जाएगा, 3 3 का 9। माने 2 इज ग्रेटर देन इज लेस देन इज इक्वल टू x इज लेस देन इज इक्वल टू 3। ये बात समझिए आप लोग ध्यान से। यही आपका प्रश्न है जिसको आपको बनाना था। यहाँ देखो बाबू, x का मान 2 से बड़ा है या 2 से बड़ा, 2 के बराबर है, लेकिन 3 से छोटा या 3 के बराबर है। मैं डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 से लेकर के 3 पर। अब यदि बराबर का चिन्ह नहीं रहता तो केवल छोटा कोष्ठ लगाते, इधर बराबर का चिन्ह केवल छोटा कोष्ठ लगाते, लेकिन बराबर का चिन्ह रहने के कारण यहाँ बड़ा कोष्ठ लगाया जाएगा। इधर भी बराबर का चिन्ह है ना, नीचे बाबू यहाँ भी बराबर का चिन्ह है ना, इसलिए यहाँ भी बड़ा कोष्ठ लगेगा। बोलिए बात समझ में आया कि नहीं आया। इसलिए हल बराबर डायरेक्ट लिख लो, हल बराबर क्या हो जाएगा, 2, 3 और दोनों किस में रहेगा, बड़ा क्वेश्चन में रहेगा। बोलिए बात समझने में कोई दिक्कत आई हो तो आप आंसर भी मिला लेंगे, आपका आंसर 100% सत्य आया होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपने बनाया, ये बात समझ में आया कि नहीं आया।
पहला नंबर क्वेश्चन आपने बनाया, ये बात आपको समझ में आया। आगे इसको बना बाबू, क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ पर, ये चलिए क्वेश्चन नंबर 2 और सॉल्यूशन दिया गया असमीका है, दिया गया असमीका है। बोलिए क्या दिया है, इसको हल कीजिए। 6 इज ग्रेटर लेस देन इज इक्वल टू है, गुणा करो बाबू। 3 दूना 6x, लेकिन माइनस में 6x, माइनस में प्लस 4 3 12 इज लेस देन केवल 12। अब देख बाबू, पहले तो ये हमको x अकेले चाहिए ना, तो पहले 12 को हटाएंगे। तो बाबू देखो 12 को हटाने का ये तरीका है कि 12 घटा लिया जाए, माने ना 12 घटा लिया जाए, माने 6 इज लेस देन इज इक्वल टू 6x प्लस 12 इज लेस देन यहाँ पर 12 माइनस 12 माइनस 12 माइनस 12। यही देखो बाबू, यहाँ देखो जी, यहाँ देखो ये घट के -6 इज लेस देन टू का क्या दोनों कट जाएगा, केवल माइनस में 6x 0 इज लेस देन 0। यह बात को समझो बाबू। अब सभी पदों में 6 से -6 से भाग दे देंगे ना जी। -6 इज लेस देन माइनस केवल माइनस में 6x इज लेस देन 0। देखो बाबू यही समझने वाली बात है। अब एक सम को अकेले चाहिए तो इसका केवल एक ही रास्ता आपके पास बचा है कि -6 से सब में भाग दे दीजिए। बोलो ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब आपको यहाँ निकालना है ना, तो आपके पास केवल एक ही ऑप्शन बचा है कि सब में -6 से भाग दे दीजिए, तब जाकर के -6 ये कट जाएगा, केवल एक सबका बच जाएगा। अब वो बात को समझो, देखो तो ये -6 ये क्या कर देंगे बाबू, इधर भी -6 इधर भी -6 इधर भी -6। लेकिन बाबू आपको पता होगा कि ऋणात्मक संख्याओं को जब गुणा भाग करेंगे ना तो चिन्ह बदल जाएगा। ऋणात्मक संख्याओं से जब गुणा भाग करेंगे तो चिन्ह, जब ऋणात्मक संख्याओं से गुणा भाग करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। अब देखो माइनस प्लस 6 एकम में 6, ये प्लस 6 एकम में 6, ये 0 हो जाएगा। मतलब आपका 1 मिनट का और बचा है। ये 1 इज ग्रेटर देन इज लेस देन इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। माने x का मान नीचे आ जा बाबू। यहाँ पर क्या समझे आप कि x का मान 0 से बड़ा है और 1 के बराबर 1 से छोटा है। तो 0 से बड़ा है, बराबर का चिन्ह नहीं है ना, तो केवल छोटा कोष्ठ है, और 1 के बराबर 1 से छोटा है तो 1 देके बड़ा कोष्ठ। अभी देखो ना, हम पहले x लिखते, मान लो 1 लिखते हैं, 1 लिखते ना तो बड़ा कोष्ठ लिखते, 0 लिख के छोटा कोष्ठ लिखते। लेकिन 0 छोटा है 1 बड़ा है, तो छोटे संख्याओं को पहले लिखना चाहिए, बड़े संख्याओं को बाद में लिखना चाहिए। इसलिए इसी बात को हमने ऐसा लिख दिया है। इसलिए फाइनली आपका निकल जाएगा हल का मतलब 0 अकामा 1 कोष्ठ बंद। आपका आंसर है, आप मिला सकते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 3 विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 3 आराम से समझो, सेम प्रोसेस है। देखो एक क्वेश्चन को बना लिया ना, तो मान लो कि तुमने 1 से 6 तक बना लिया। केवल एक क्वेश्चन को यदि आपने बना लिया तो मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक के प्रश्नों का हल आपने निकाल लिया, आराम से निकाल लिया। इसमें कोई शक, कोई डाउट, कोई उलट पलट नहीं है, कोई तामझाम नहीं है। आराम समझिए। क्वेश्चन नंबर कितना है बाबू, 3। क्वेश्चन नंबर 3 और क्या बना रहे हैं हम लोग, इसका सॉल्यूशन बनाइएगा। पहले तो देखो बाबू, भाई अंदर वाला को हल करते हैं पहले। -3 इज लेस देन इज इक्वल टू 4। नहीं बनाइए। 4 दूना 8 माइनस में 7x बट्टा में 2 इज लेस देन इज इक्वल टू 18। पहले तो 2 को ख़त्म किया जाए। अरे पहले तो बच्चा हमको केवल बीच में x चाहिए, याद रखो बीच में केवल x चाहिए। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी तक जो 2 प्रश्नों का हल आपने देखा, यहाँ केवल आपको बीच में x चाहिए था, दूसरा कुछ तो चाहिए नहीं था। तो यहाँ तुम सोचो कि क्या कर दें, क्या करना चाहिए कि हमको x की प्राप्ति हो जाए। तो इसका सही उपाय यही है भाई हमारे कि ना पहले दोनों तरफ 2 से भाग, सभी में 2 से गुणा कीजिए ताकि नीचे वाला खत्म होके। तो लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट बनाएंगे। -3 इज लेस देन इज इक्वल टू 8 माइनस 7x इज लेस देन इज इक्वल टू 18 आई बाटा 2 गुणे कर देंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 बनाते हैं तो -6 इज लेस देन इज इक्वल टू खत्म हो जाएगा। 8 माइनस 7x इज लेस देन इज इक्वल टू 36
अब देखो बाबू क्या करेंगे, 8 हमको नहीं चाहिए ना, 8 घटा लेते हैं। 8 हम नहीं चाहिए हम लोग को, 8 घटा लीजिए। सब में से -6 तो -8 इज लेस देन इक्वल टू 8 - 7x तो -8 नहीं चाहिए। ये 36 -8 मिला लो बाबू, देखो नीचे आ गया, बहुत जल्दी आ जाएगा। -14 है इज लेस देन इज इक्वल टू, खत्म हो जाएगा। -7x इज लेस देन इज इक्वल टू ये 28। अब देखो ना -7 है ना, यदि -7 को हटाने का प्रयास हम लोग कर ले, हटा दें तो केवल 1 बच जाएगा। तो सभी पदों में -7 से भाग देने पर, नीचे आ जा बाबू, सभी पदों में -7 से भाग देंगे। इतना x इज लेस देन इज इक्वल टू -7x इज, हाँ बस इतना ही है, ठीक है। इज लेस देन इज इक्वल टू 28। जब -7 से भाग दीजिएगा, -7 से भाग दीजिएगा, -7 से भाग दीजिएगा तो ये चिन्हवा बदल जाएगा, नहीं बदल जाएगा जी, चिन्ह बदल जाएगा। कटा दो, माइनस माइनस प्लस, 7 चौके 7 गुना 14, ये माइनस 7 7 खत्म, ये 7 चौके 28 थे कि माइनस में, मैंने मान के आ गया 2 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू -4। मैंने x का मान 2 से बड़ा और -4 से छोटा, हैकर मान ये ना होता है बाबू। अरे 2 से लेकर के -4 ये ना होता है, लेकिन -4 पहले आता है, छोटा है और 2 बड़ा है, तो हम लोग बदल देंगे इसको। मैंने डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं क्या, यही छोड़ देना, यहाँ भी छोड़ देंगे तो कोई मैंने चाहे तो ऐसा लिख भी सकते हैं, और चाहे तो आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं कि हल बराबर डायरेक्ट, क्या दिक्कत होता लिखे डायरेक्ट -4 ये बराबर और इसका चिन्ह है तो इसलिए बड़ा कोष्ठ आ कामा में 2 आंसर आपका कंप्लीट। देखो बाबू, आपको नहीं लिखना होता, चाहे तो इस चीज़ को आप डिलीट कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ आ जाओ बाबू, डायरेक्ट इतना लिखने के बाद आप चाहें तो इसको नहीं लिखें, डायरेक्ट आंसर भी आप लिख सकते हैं, यहाँ से आपका काम चल जाएगा, नो टेंशन, कोई दिक्कत नहीं, उतार लीजिए। चलिए तो बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कौन सो गया? हाँ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के प्रश्न का हल, 4 मैंने देखिए प्रश्न का हल देखिए। प्रोसेस आप सीख चुके हैं, सीखे कि नहीं सीखे हैं? सीखे हैं। तो प्रोसेस जब आप सीखे हैं तो प्रश्न का हल बनाने में अब क्या दिक्कत है, आराम से बना सकते हैं आप लोग, क्यों मुस्कुरा रहे हैं? देखिएगा, ये -15 इज लेस देन -15 इज लेस देन 3 इंटू x - 2/5 इज लेस देन इज इक्वल टू 0। बना बाबू, पहला बात कि 5 खत्म करना पड़ेगा, तो तरीका क्या है, सब में 5 से गुणा कीजिए। तो सब में 5 से गुणा करते हैं बाबू, -15 इज लेस देन 3 से गुणा कर लो, यहाँ पर 3 दूना 3 एक में 3x - 3 दूना 6/5 इज लेस देन इज इक्वल टू 0। गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, क्योंकि नीचे वाला 5 खत्म करना है। करो जब बाबू, तुम नीचे जो हर में 5 है उसको हटाना ना बाबू, तो हटाने का यह तरीका है कि आप 5 से गुणा कर दीजिए। नहीं गुणा करोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा तुम लोग का, ना बना पाओगे। देखो, -15 × 75 इज लेस देन 3x - 6 इज लेस देन इज इक्वल टू 0। अब देख भाई, 6 खत्म करना है ना, 6 खत्म करना है ना आपको, तो क्या करना है, 6 जोड़ते हैं सभी पदों में, सब में 6 जोड़ दो। -75 + 6 3x - इतना + 6 इज लेस देन इज इक्वल टू 0 + 6। यहाँ चेक कीजिएगा, इज लेस देन इज इक्वल टू है क्या, है, कोई बात नहीं। चलिए बनाते हैं आगे। देखो बाबू, ये 6 में से 75 जाएगा तो माइनस में 69 इज लेस देन केवल 3x इज लेस देन इज इक्वल टू 6। सब में भाग देते हैं 3 से, क्योंकि 3 से भाग देंगे तो केवल x अकेले बच जाएगा। नीचे आ जाओ बाबू, सब में भाग देते हैं अब 3 से। देखो बाबू, तो -69/3 इज लेस देन 3x/3 इज लेस देन इज इक्वल टू 6/3। 3 से 3 खाता, कटा दो, 3 दूना 6, 3 3 का 9 -23 इज लेस देन इज इक्वल टू x इज लेस देन इज इक्वल टू 2। यही ना बाबू, इसलिए हल बराबर, हल लिख लो डायरेक्ट, -23 से कहाँ तक आ गया, 2 तक। तो ये तो छोटा क्वेश्चन है बाबू, मैंने -23
है ना इसका यहाँ पर कमा 2i बराबर का चिन्ह है ना, तो इज बड़ा कोष्ठ। आपका आंसर में दोनों तरफ छोटा कोष्ठ दिया, मिला लीजिएगा, इसको ऐसे बना लीजिएगा। एक तरफ छोटा कोष्ठ क्योंकि इधर केवल इज लेस देन का चिन्ह है, इधर बड़ा कोष्ठ क्योंकि इज लेस देन इज इक्वल टू का चिन्ह है। तो हल आ गया आपका -23,2। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखो 5, क्वेश्चन नंबर 5। 6 तक क्वेश्चन हम लोग को बनाना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 तक बनाना है। दिया गया असमीका है, दिया गया असमीका है, असमीका है, दिया गया असमीका मिला बाबू। सबसे पहले इसको हल करो, तो पहले इसको बढ़िया से -12 इज लेस देन गुणा कर बाबू। 4 × 5 = 20, लेकिन माइनस में 20 और माइनस में 3x और बाटा में -5 इज लेस देन इज इक्वल टू 2। देख बाबू -5 पहले ख़त्म करना है ना, नीचे जो -5 है इसको ख़त्म करना है ना, तो एक ही तरीका है कि -5 से गुणा कर दीजिए दोनों तरफ। गुणा -5 गुणा -5 गुणा -5 बना लो बाबू। है माइनस माइनस प्लस, 12 × 5 = 60 इज लेस देन, ये माइनस में खत्म, ये क्या हो जाएगा -20 माइनस में 3x इज लेस देन इज इक्वल टू माइनस में 5 दूना 10। चलो भाई देख 20 खत्म करना ना बाबू। अच्छा चिन्ह का चेंज हो जाएगा ना, ये सबका चिन्ह चेंज हो जाएगा क्योंकि निगेटिव संख्या का यूज किए थे हम। हाँ अब दोनों तरफ -20 है ना, तो दोनों तरफ 20 जोड़ देते हैं क्योंकि -20 और 20 खत्म हो जाएगा। दोनों तरफ 20 जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा आपका 60 + 20 इज ग्रेटर देन -20 माइनस 3x प्लस फिर 20 इज ग्रेटर देन -10 प्लस में 20। बना के चेक करो बाबू। 60 और 20 80 इज ग्रेटर देन, ये खत्म हो जाएगा केवल माइनस में 3x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू केवल में 10 और -3x खत्म करना है, नीचे जा। तो इसका यह तरीका है कि दोनों सब में -3 से भाग दे रहे हैं, क्योंकि -3 से भाग करोगे बाबू शुभम तो -3 खत्म हो जाएगा और आपका क्वेश्चन सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। तो देखो यार दिमाग लगाओ। 80/- चिन्ह बदलेगा जी, -3x बटा -3 चिन्ह बदलेगा जी, 10 में -3 है, खत्म से खत्म। -80 में 3 इज लेस देन, केवल x इज लेस देन इज इक्वल टू -10/3। इसलिए हल बराबर क्या हो जाएगा बाबू, x से बड़ा मतलब -80/3 से बड़ा। और देखिएगा यहाँ पर सुनना है बराबर का चिन्ह है ना, केवल छोटा कोष्ठ कम है, बराबर का चिन्ह है तो बड़ा कोष्ठ और केवल -10/3। आंसर आप मिला सकते हैं, करेक्ट है। चलिए आप बनाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 6 और आज का लास्ट प्रश्न। समझ रहे हैं बाबू आप लोग। देखो मैं इतना आसान तरीके का यूज कर रहा हूँ कि एक मंद बुद्धि का लड़का भी ठान ले तो इसको बहुत बढ़िया तरीके से समझ सकता है। कोई लॉन्ग लपेटी मैं नहीं कर रहा हूँ, जो भी है मेरा एक्चुअल बात है, एकदम साइंटिफिक बात है, सरल बात है। आप यदि प्रयास करें तो आपको सफलता काफ़ी बेहतरीन मिल सकती है, बशर्ते कि आपको ट्राई करना पड़ेगा। ट्राई नहीं करेंगे, सुनबे नहीं करेंगे, ध्यान नहीं देंगे तो कोई दिक्कत, तब आपको तो झेलना पड़ेगा। चल बाबू हल कर लो इसको। दिया गया असमीका है, दिया गया असमीका है, बना लो बाबू। 7 है, पहले 2 खत्म करना है ना जी, 2 से गुणा कर देंगे। इज लेस देन इज इक्वल टू 3x माइनस में 11 बटा 2 प्लस 11, तो गुणे 2 कर दो, गुणे 2 और यहाँ भी 11 गुणे 2 बना लीजिए, बन गया 14 दूना 14, हाँ 7 दूना 14, इतना ही 2 से 2 खत्म। 3x माइनस 11 सॉरी इज ग्रेटर देन इज लेस देन इज इक्वल टू 22। आया बाबू, आया समझ में। अब क्या कर देते हैं, 11 खत्म करना है ना, सब में से 11 घटा ले रहे हैं, मैंने 14 माइनस 11 इज लेस देन इज इक्वल टू 3x प्लस 11 माइनस 11 इज लेस देन इज इक्वल टू 22 माइनस 11 आ गया बाबू बाय। चलो देखो यहाँ पर ये 3 आ गया ना, इज लेस देन इज इक्वल टू 3x खत्म हो जाएगा, इज लेस देन इज इक्वल टू 11। अब क्या करेंगे, सब में 3 से भाग दे देते हैं, तो सब में 3 से भाग दे दो बाबू। 3/3 इज लेस देन इज इक्वल टू 3x/3 इज लेस देन इज इक्वल टू, सही है ना, 11/3। नीचे आ जा बाबू,
जो कट रहा है उसको कटा दो, 1 है, खत्म हो गया। इज लेस देन इज इक्वल टू एक्स इज लेस देन इज इक्वल टू 11/3। हल लिख लो बराबर है, ये पहले 1 है इज लेस देन इज इक्वल टू है बड़ा कोष्ट का मान, 11/3 है इज लेस देन इज इक्वल टू है बड़ा कोष्ट। आंसर आप मिला सकते हैं। चल बाबू ध्यान दो, इस प्रकार से आपने इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक के प्रश्नों का हल आपने बनाया। प्रत्येक प्रश्नों को हमने बनाने का प्रयास किया आपके समझने योग्य भाषा में। आपने इसको बनाया भी, आपने इसको समझा भी। ऐसे ही कर करके पूरे पुस्तक को, पूरे बुक को हम लोग को कंप्लीट कर लेना है। ओके, बस डन। अब देखते हैं अगला, मतलब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से आगे तक के प्रश्नों का हल। बस इस तरह से आपने अंत तक देखा और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसके कंसेप्ट को भी बेहतरीन ढंग से समझा। चलिए अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बार और मैं दोहराना चाहता हूं, आपके दायित्व को एक बार और मैं याद दिला देना चाहता हूं। इस पूरे ऐसे विषम परिस्थितियों में मैं आपको बेहतर से बेहतर वीडियो दे रहा हूं, तो आपका भी निश्चित रूप से कुछ दायित्व बनता है कि आप मेरे लिए कुछ करें, इस चैनल के लिए कुछ करें। तो चैनल को सब्सक्राइब तो आप ऑलरेडी कर लिए हैं, किसी और से सब्सक्राइब करना आपका दायित्व बनता है। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और यदि समझने में कोई परेशानी हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो निश्चित रूप से आपको कमेंट करना चाहिए। मैं डेफिनेटली आपके कमेंट्स का 100% सेटिस्फाइड वाला आंसर देने का प्रयास करूंगा। तो चलिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को शेयर करना आपका सबसे बड़ा दायित्व बनता है, ताकि दुनिया को पता चले कि इस प्रकार हाई लेवल एजुकेशनल वीडियो अब यूट्यूब पर आने स्टार्ट हो गए हैं। और बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी या क्लास 9 से क्लास 12 के मैथमेटिक्स की तैयारी करने वाले विद्यार्थी घर बैठ करके ही जबरदस्त उत्साहवर्धक, उत्तेजक, उत्प्रेरक और बेहतरीन स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए केवल इतना ही। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी आपके पास सोशल मीडिया ग्रुप हैं, वहां शेयर करना आपका दायित्व बनता है। अंत में इतना ही। जय हिंद।